नमस्कार दोस्तों, नक्षत्र ज्ञान श्रृंखला में एक बार फिर से हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आइए आज हम बात करते हैं 23वें नक्षत्र यानी धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। यह नक्षत्र तब होता है जब आपका चंद्रमा या लग्न के अंश मकर राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर कुंभ राशि के 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र का जो शेप आसमान में बनता है वो एक मृदंग के आकार का है। मृदंग एक छोटा ढोल होता है और इसका स्वामी जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है वो है वसु। और धनिष्ठा नक्षत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वह है धन का ईष्ठन, अर्थात धन जमा करने वाला। अब इसका देवता वसु है और वसु का एक अर्थ होता है धन या वेल्थ। इसलिए ऐसे जातक हमेशा धन कमाने के प्रति और अमीर होने के प्रति एक विशेष प्रकार का इंटेंशन रखते हैं। उनकी एस्पायरेशन अमीर होने की बहुत ज़्यादा होती है और इनका पूरा जीवन धन कमाने और धन जमा करने के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो ये हमने समझा जो इसका शाब्दिक अर्थ है और जो इसका देवता है वसु, उसका जो प्रभाव इन पर आता है। सो in a nutshell we can say that they are mostly aspire toward accumulating money। इस वजह से इनको खूब सारी एफडी करने का, रिकरिंग डिपॉजिट्स करने का, कई तरह की कई जगह ये कमिटीज़ भी खोल के रखते हैं क्योंकि इनको थोड़ा पैसा जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस प्रकार के क्रियाकलापों में ये लोग संलग्न पाए जाते हैं। अब इनके जो प्रोफेशंस हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये लोग किसी न किसी वित्तीय या धन संबंधी संस्थाओं से जुड़े हुए पाए जाते हैं। जैसे बैंक में नौकरी कर सकते हैं, कैशियर या कोषाध्यक्ष हो सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले हो सकते हैं, वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हो सकते हैं, नोट छापने वाले कारखाने में काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ इनके प्रोफेशंस में जुड़ाव रखती है। सूदखोर हो सकते हैं, ब्याज बट्टे पे पैसा देने वाले हो सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले हो सकते हैं और यहाँ तक कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का काम भी ये लोग बखूबी करते हैं। इनका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, क्योंकि इनको पैसा कमाने की और जल्दी अमीर होने की बहुत चाहत होती है। इस वजह से धंधे में ये कितना ईमानदार होंगे, अपने प्रोफेशन में कितना ऑनेस्ट होंगे, ये तो इनकी कुंडली देख करके ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसे चांसेस होते हैं अगर कुंडली पे बुरा प्रभाव है तो ये गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं, जिसका इन्हें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ये लोग पैसा बहुत देखभाल कर खर्च करते हैं, बहुत ही पैसे की प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इनका जो मेन मोटिव होता है वो पैसे जमा करना, पैसे कमाना और जल्दी अमीर होना है। और कभी कभार ये भी अगर नेगेटिव प्रभाव इनकी कुंडली में दिखाई दे तो ये लोग काफ़ी कंजूस भी होते हैं। अब क्योंकि इसका स्वामी है वसु और वसु इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के देवता हैं, तो इन लोगों को प्रदूषण या पॉल्यूशन से काफ़ी नफरत होती है। जैसे कभी दूसरे के घर से ये धुआं निकलता हुआ देखें, कोई पॉल्यूशन फैला रहा है, ये सब चीज़ें देख के इनको काफ़ी मन में परेशानी होती है। लोग रास्ते में कूड़ा करकट कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, किसी गाड़ी से धुआं ज़्यादा निकल रहा है तो ये उससे चिढ़ जाते हैं। अच्छा, अब क्योंकि इसका जो एक स्वरूप है वो एक छोटे ढोलक या मृदंग के आकार का है जिसे गले में लटका के बजाया जाता है। ऐसा आपने चैतन्य महाप्रभु की अगर पिक्चर देखी हो, फोटो देखा हो तो उसमें भी आप इसको देख सकते हो, गले में लटका के उसको बजाया करते थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनको कोई सरकारी सम्मान भी मिल जाता है, जैसे कहीं रिकग्निशन मिल गई, कोई मतलब विशेष पदवी इनको दे दी जाए, कोई सम्मान मिल जाए, कोई प्रशंसा पत्र मिल जाए, अगर किसी कंपनी में है तो बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल जाए, कोई टेस्टिमनी मिल जाए। तो इस तरह की चीज़ें भी इनकी लाइफ में अक्सर हो जाया करती हैं और वो होती हैं अचानक। ऐसा नहीं कि बहुत उसकी तैयारी करते हैं, अचानक हो जाती हैं। और ऐसा आदमी अकेले रहना पसंद करता है। मतलब जो धनिष्ठा नक्षत्र वाले हैं, अगर बुरा प्रभाव है या उसमें शनि का, केतु का प्रभाव इनके लग्न पे, चंद्रमा पे आ रहा है तो ऐसा व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, वो ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि धनिष्ठा नक्षत्र वाले व्यक्ति समूह में रहना पसंद करते हैं। वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, दूसरों के आइडियाज़ लेते हैं, अपने आइडियाज़ दूसरों को बताते हैं और उनको सैर सपाटे, पिकनिक का एक ये कह सकते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र वाले एक फैमिली मैन होते हैं। अगर धनिष्ठा नक्षत्र में शुभ प्रभाव है तो दे आर अ फैमिली मैन। तो ये तो थी कुछ बातें जो मैंने आज आपको धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में बताई हैं। ये कुछ की पॉइंट्स हैं। तो जो अगला नक्षत्र जिसके विषय में मैं आगे आपसे बात करूंगा वो होगा शतभिषा नक्षत्र।
तो जब तक मैं उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाता हूँ तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।